कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता प्रपिता त्वमेव त्वमेव बन्धुसुतका त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव शिव ओम् हर हर ओम् शिव शिव ओम् हर हर ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव शिव ओम् हर हर ओम् शिव शिव ओम् हर हर ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक भगवान शंकर जी इस संसार में कण कण में बैठे हैं और उस सबका कल्याण करते हैं जो श्रद्धा पूर्वक उसको भक्ति करते हैं। वो शक्ति देते हैं जिस शक्ति से वो सब प्रकार बाधा को पार कर देते हैं। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं जो मार्कंड ऋषि जिसका 12 साल का आयु था, उसका पिता माता का कोई संतान ना रहने का कारण उसका पिता माता तपस्या किया भगवान शंकर जी के पास। भगवान शंकर जी उसको वरदान देने आया, पूछा कि देखो तुम ज्ञानी पुत्र लोगे तो 12 साल आयु होगा, अगर मूर्ख होगा तो 100 साल आयु होगा। कौन सा पुत्र लेना है? ज्ञानी पुत्र लेना है
न अज्ञानी पुत्र लेना है, मूर्ख। तो उसका पिताजी तपस्वी था, बोला मूर्ख पुत्र तो पत्थर का माफिक है, वो कोई काम में नहीं आएगा। लेकिन ज्ञानी पुत्र कोई ना कोई मार्ग निकालेगा जिससे वो अपना कुल को उद्धार करेगा। ऐसे ही हुआ। जैसे आयु बढ़ती गया तो उसका पिता माता मार्कंड ऋषि को देख के रोता था। रोने का कारण एक दिन पूछा तो बोला, बेटा तुम्हारा 12 साल का आयु है, भगवान शंकर जी तुमको ये आयु प्रदान किया है। बोले पिताजी इसको बढ़ाने का कोई उपाय नहीं है। बोला हाँ, एक उपाय है, भगवान शंकर के शरण में जाना पड़ेगा। तब भी मैं इस सप्त ऋषि को निमंत्रण करता हूँ। सारे ऋषि महर्षि लोग को आमंत्रण किया और उस बच्चा को उपनयन संस्कार कराया और उपनयन संस्कार करा के उसको सबका आशीर्वाद दिया। जब सप्तऋषि आशीर्वाद दे रहे थे तो उस आशीर्वाद से मार्कंड ऋषि को 100 वर्ष आयु प्रदान किया, 100 साल का आयु प्रदान किया। अब उसका पिताजी बोला, आप सप्तऋषि सभी महान हैं और आप लोग का वचन कभी झूठ नहीं हो सकते। अब भगवान शंकर जी का बात भी झूठ नहीं हो सकते। वो 12 साल आयु दिया और आप लोग 100 साल आयु दिया, तो इसके पीछे क्या रहस्य है? तो वही रहस्य के बारे में बताया। 9 साल का ये बालक को भेज दो तपस्या करने के लिए, जाके नर्मदा तट पर जाके अपना शिवलिंग स्थापन करके वहां पूजा अर्चना और तपस्या में लगा रहे हैं। सप्तऋषि उसी को बोला जाते हैं जिसका इच्छा मात्र ही वो सब कुछ बदल सकते हैं, कर सकते हैं। ऐसे ही राजा विश्वामित्र जब वशिष्ठ जी का पास गया, शिकार करते करते जंगल में रात हो गया, तो मंत्री को बोला जाओ रात को ये जंगल में रहने का जगह बनाओ। तो वो खुजते खुजते वशिष्ठ जी का आश्रम में गया, एक झोपड़ी, और वशिष्ठ जी तपस्या में ध्यान में बैठा हुआ था। जाके प्रणाम किया और अर्जी बोला, जी इस देश के राजा इस रात को यहाँ रहना चाहते हैं, तो आप कहाँ रहने देंगे? तो वशिष्ठ जी बोला, जाओ राजा विश्वामित्र को बुला के लाओ और उसी इच्छा मात्र ही विश्वामित्र का जितना बड़ा महल था, दास दासी घोड़ा हाथी खजांचा सब भर दिया। पल मात्र में तो विश्वामित्र आया और बोला, भाई तू तो बोल रहे एक झुपड़ी है और कुछ भी नहीं है। मंत्री को, ये तो हमारा महल से भी सुंदर है, तो ये तू बोला एक झुपड़ी छोड़ के और कुछ भी नहीं है। ये तो इतना सुंदर महल, सब कुछ सेवा के लिए उपस्थित है, दास दासी घोड़ा हाथी सब कुछ यहाँ मौजूद है। मंत्री इसको तलाश करो, इसके रहस्य कहाँ है। तो ढूंढते ढूंढते उसको पता चला जो वशिष्ठ जी का एक कामधेनु गाय है, जिसको बोलने मात्र ही क्षण मात्र ही सब पूरी कर देते। तो विश्वामित्र सुबह आया और बोला, ऋषिवर ये
गाय मेरे को दे दीजिए, एक कामधेनु गाय दे दीजिए, इसको ले जाके मैं अपना राज में बहुत सी समस्या है, उस समस्या अभाव हम मिटा लेंगे। तो वशिष्ठ जी बोला, राजन ये मांगने से नहीं मिलता है, ये तपस्या करके ही प्राप्ति होता है। आप भी तपस्या करो, आपको भी मिलेगा। बोले मैं क्षत्रिय हूं, मैं राजा हूं, अगर जो नहीं देते मैं बलपूर्वक ले जाऊंगा, लड़ाई करके ले जाऊंगा। तो वशिष्ठ जी बोला, इतना ताकत है तो ले जाओ। तो उसने 2000 सैनिक अपना बुला लिया, 2 लाख आ गया। और तो कामधेनु गाय ने पूछा, ऋषिवर आप क्या राजा को मेरे को दान कर दिया? बोले नहीं, वो बलपूर्वक आपको ले जा रहे। तो विश्वामित्र का 2 लाख सैनिक वही कामधेनु का फुंकार से जल के राख हो गया। एक पल के अंदर विश्वामित्र देख के देखती रह गया। ये आश्चर्य, ये शक्ति के बारे में मेरे को पता ही नहीं था, जो ये शक्ति इतना विशाल होते है, ब्रह्म शक्ति इतना विशाल होता है, मेरे को पता ही नहीं था। रात में वापस आया, अपना सबको बुला के बोला, मैं छोड़ छाड़ के जा रहा हूं तपस्या करने के लिए। धिक्कार है ये क्षत्रिय बल, राजबल धिक्कार है। देख देख क्षत्रिय बलम, बलम बलम ब्रह्म बलम, ब्रह्म बली सर्वश्रेष्ठ है, बोल के तपस्या करने गया। जब सारी अहंकार विनाश हुआ, तब गुरु वशिष्ठ जी उसको आसन दिया। विश्वामित्र ऋषिवर अब इस आसन ग्रहण कीजिए। अहंकार जब तक रहते हैं तब तक एक ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म शक्ति जागृत नहीं होता है। सर्व अहंकार विवेचितम, सब अहंकार त्याग करके भगवान के दरबार में जाओ। भगवान के दरबार में कोई अपना आइडेंटिटी लेके मत जाओ। मैं राजा हूं, मैं मंत्री हूं, मैं अपना धनवान हूं, मैं विद्वान हूं, मैं शक्तिशाली हूं, ये सब लेके मत जाओ। तुम सब कुछ छोड़ के निरहंकार चित्त से भगवान के शरण में जाओ। भगवान तुमको देखते हैं और वही शक्ति प्रदान करते हैं। गीता में भगवान अर्जुन को यही बोला, अर्जुन ये तेरा अंदर सहो जग का प्रजा शिष्ट प्रवाच प्रजापति, हम यही हमन का साथ तेरा कुछ सृष्टि किया, और वो जो हमन जो तेरा अंदर हो रहे हैं उसको जो करते हैं वो कामधेनु स्वरूप, कल्प वृक्ष स्वरूप, जो मांगते हैं वही वो देते हैं। हमारा अंदर ही कामधेनु गाय है, लेकिन जब निरहंकार चित्त से मैं मन बुद्धि इंद्रिय को स्थिर करके भगवान का नाम सुमिरन करता हूँ, वो हवन करता हूँ, प्राण जिब्बाति अपान अपान जिब्बाति प्राण प्राणापान समाकितम, जब स्थिर हो जाते हैं तो वही कामधेनु शक्ति, कल्प वृक्ष का शक्ति जागृत हो जाती है। तो विश्वामित्र ऐसे ही ऋषि पद प्राप्त किया, राजा होते हुए भी तपस्या का बल से। अब वो यही तपस्वी लोग अपना बालक को आशीर्वाद दिया, मार्कंड ऋषि को,
जाओ 100 साल आयु है, अब बालक 9 साल उम्र में जाके वही नर्मदा तट पर तपस्या करने लगा। तपस्या करके अपना 12 साल जब पूर्ण हुआ तो जमराज जमदूत को भेजा। जमदूत जाके देखा ये तो भगवान शंकर जी का भक्त है। और जमराज हमेशा बोला भगवान शंकर जी का भक्त जिधर तपस्या करे उधर कभी नहीं जाना। तो वो वापस चला गया जमदूत। जमराज का अहंकार हुआ और अहंकार बस बोले छोड़ मैं जाके ले आऊंगा। जमराज स्वयं आया 12 साल पूर्ति के मार्कंड ऋषि को ले जाने के लिए। तब शिवलिंग पकड़ के मार्कंड ऋषि भगवान शंकर जी को पुकारने लगा। शंकर जी वो शिवलिंग में प्रकट हुआ और जमराज को त्रिशूल से क्रोधित होकर वध कर दिया। तेरे को कितना बार बोला मेरा भक्त लोग जहां तपस्या करते उधर कभी नहीं आना। तो वही और मार्कंडेय का गोद में लेके हमने बोला बेटा क्या मांगते बोल। बोले मेरा पिता माता बहुत दुखी है उसको दुख दूर करना चाहता हूँ। बोले जाओ आज से तेरा उम्र सप्तकल्प आयु होगा। सप्तकल्प बहुत लंबी आयु प्राप्ति किया। और और क्या चाहिए। जो ऐसे तपस्या करे उसको भी हमारा माफिक ये फल मिले। बोले वो भी सही है। वो भी तथास्तु कर दिया। और क्या चाहिए। मैं परोपकार के लिए अपना तपस्या करना चाहता हूँ और यही जगत में प्रमाण करना चाहता हूँ तपस्या किंग न सत्य दे। तपस्या करने से इस संसार में कोई ऐसा काम नहीं है असंभव है। तपस्या किसको बोलते हैं। एकाग्र परम तपो। एकाग्रता ही सबसे बड़ा तप है। इसीलिए एकाग्रता शक्तिशाली वो अपने अंदर शक्ति को जागृत कर सकते हैं। इसी प्रकार महाभारत का लड़ाई जब समाप्त हुआ तब भीष्म पितामह सर सज्जा में लेटा हुआ था और सर सज्जा में लेट के वो अपना क्या क्या अपना इंतजार कर रहे अपना इच्छा मृत्यु का। जब तक हस्तिनापुर पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं होगा तब तक वो उस शरीर को नहीं छोड़ेगा। जब पंच पांडव का अंदर वो हस्तिनापुर राज आ गया दुर्योधन का वध हो गया तब निश्चिंत होके शरीर छोड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे। तब पंच पांडव को लेके द्रौपदी को लेके अपना पहुंच गया विषा वही भीष्म पितामह का जहां सर कृष्ण भगवान बोला युधिष्ठिर जाओ ये ब्रह्म ज्ञानी महान वीर इना इना इसके पास जाके अपना कुछ ज्ञान ले लो। तो द्रौपदी हंसने लगा बोला जो ये क्या कहते हो ये तो खुद ही असहाय है। बोले क्यों। बोले मेरा चीर हरण होते ही ये महापुरुष भी उस सभा में बैठा था। मैं चिल्ला रही थी लेकिन कोई ही मेरे को सहायता करने नहीं आया। जब मैं पूर्ण रूप से
दोनों हाथ उठा के कृष्ण को पुकारा। जब पूर्ण रूप से मैं भगवान का शरण में चला गया तो कृष्ण आके मेरा रक्षा किया। तो पूर्ण विश्वास और पूर्ण समर्पण भगवान आपको सहायता करने के लिए आते हैं। जो अपना पूर्णता जब तक नहीं होता है तब तक भगवान का कोई भी अनुभूति नहीं होता है। तो वही बोला, विश्वपिता बोला, द्रौपदी बेटे आज कृष्ण भगवान भी तेरा एक केस को भी हाथ नहीं लगा सकते। वो दिन मैं प्रतिज्ञाबद्ध था कि हस्तिनापुर का विरुद्ध में मैं कुछ नहीं बोल सकता। आज मैं उस प्रतिज्ञा से मुक्त हो गया। आज कोई भी तेरा कोई स्पर्श भी नहीं कर सकते। तो कृष्ण भगवान सिर हिलाया। अब युधिष्ठिर जाके प्रणाम किया और बोला, पितामह मेरा कारण ये सारी विनाश हो गया। सब सकाकुल हमारा पांडव कुरु पांडव का परिवार बिखर गया। सब रो रहे, सब चिल्ला रहे, सब सकाकुल है। एक दुर्योधन का दुर्बुद्धि का कारण उसका 100 पुत्र 100 भाई और कौरव का पक्ष सारी खत्म हो गया। दुर्बुद्धि मनुष्य को जला के राख कर देते। दुर्बुद्धि विनाश का तरफ ले जाती है। तो इसलिए भगवान के शरण में जो रहते हैं उसको दधा में बुद्धि जो कम उसका बुद्धि में बुद्धि प्रदान कर देती है। तब बोला हमारा कारण, हम अगर अपना इच्छा को छोड़ देता, सिंहासन नहीं मांगता तो शायद सब बच जाता। बोले नहीं पुत्र, सब अपना अपना कर्म फल लेके आया, कर्म फल भोग के चला गया। कोई किसी का कारण नहीं है। सभी अपना अपना दुख का कारण सुख का कारण वो स्वयं है। इसीलिए हम जानते हैं जो सब अपना अपना कर्म भोग के अपना गंतव्य स्थान में चला गया। बोला वही मुन्नु का जब वध हुआ तो इतना वीर रहते हुए भी कोई बचा नहीं पाया, क्योंकि उसका कर्म फल खत्म हो गया था। वो कर्म करके चला गया। तो बोले पुत्र देखो सब कैसे कैसे कर्म भोगते हैं। एक वृद्धा माँ अपना बालक को लेकर जंगल से जा रहे थे। एक सांप निकाल के उसको काट दिया, उसको मर गया। एक सापुरिया सांप को पकड़ के लाया और वृद्धा माता को बोला, ये आपको पोता को मारने के कारण यही है। जब उसको दादी ने पूछा, मारने से क्या मेरा पोता बच जाएगा? बोले नहीं, तो मैं ऐसे गलत काम नहीं करूंगा। तो सापुड़िया खुद उसको मारने के लिए उठा तो सांप बोल रहे, मेरे को क्यों मार रहे? मैं मृत्यु का कारण नहीं हूं। जमराज जी मेरा अंदर घुस के यही कर्म कराया। जमराज जी भी वहां आया, बोला मृत्यु का कारण मैं भी नहीं हूं। जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि में लिख दिया, मैं ऐसे ही कर्म किया। ब्रह्मा जी भी आया और बोला मेरा को विधाता जैसे बोला मैं ऐसे ही लिखा। विधाता आके बोलते मेरा को क्यों दोष दे रहे? ये पुत्र जैसे कर्म किया ऐसे ही फल दिया। तो पुत्र का अपना फल भोग ऐसे ही उसका मृत्यु था, वही उसको मिला। तो अपना ही कर्म खुद भोगता है।
हम लोग जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म का भुगतान कोई नहीं है, मैं ही हूं। इसीलिए कर्म करने के समय वही ध्यान रखना चाहिए जो दुर्बुद्धि आके प्रवेश ना करे, भगवान के शरण में रहे, भगवान के साथ युक्त रहे, हमेशा सुबुद्धि प्रदान करे, जिससे वो अपना को हमेशा रक्षा कर पाए। तो यही कर्म फल सब अपना अपना है। इसीलिए भगवान गीता में बोला है, कर्म नाबाधिकर अस्ति मां पुलिस कदाचन। जो कर्म करने का अधिकार हर मनुष्य को दिया गया, लेकिन इसका कर्म का फल भगवान स्वयं देते हैं। किसी को सुख दे रहे, किसी को दुख दे रहे, वो अपने अपने कर्म के कारण ही हम लोग भोग रहे हैं। कोई इसके लिए दायी नहीं है। मैं अपने कर्म का मैं खुद अपना भोग रहा हूं। तो इस कारण से ध्यान रखना चाहिए, जो कर्म ऐसा करे जिसको सुबुद्धि भगवान के साथ जोड़ के रखे, तो सुबुद्धि प्रदान करती है। जहां अहंकार नहीं होता है, जहां भगवान उसका पूर्ण विश्वास और पूर्ण निष्ठा देखते हैं, तो उसको ही दधा विबुद्धि जो बन। और जो विश्वास नहीं करते हैं, अहंकार दिखाते हैं, उसका बुद्धि का हरण कर लेते हैं और दुर्बुद्धि आ जाते हैं और वो विनाश हो जाते हैं। इस कारण से हम लोग का वही करना चाहिए, जो सुबुद्धि का साथ इस संसार में चलते रहे, तो उसका सुख शांति आनंद का प्राप्ति होता है। और तपस्या करे एकाग्र चित्त से, असंभव को संभव कर सकते हैं। एकाग्र चित्त भगवान का शरण में जाए, तो वही कामधेनु और कल्प वृक्ष बन जाते। जो 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 चाहे वही उसका प्राप्ति होता है। ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदु की, बड़े संत बिंदु की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। ओम संसार सागर